हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर वो नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स चेक कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है कि पहली बात तो आपका इनके साथ रिलेशनशिप कभी रहा है, ठीक है, देन यू वेट। कभी रिलेशनशिप रहा ही नहीं है एंड आपके मन में ही कुछ चल रहा है बस कि हाँ सामने से रिश्ता है, सामने से रिश्ता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का। ओके, लेट्स चेक आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, 8 ऑफ wands, Knight of wands, 9 of wands, okay, 3 of cups। पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, और ये इसका मैसेज आ सकता है सोशल मीडिया पे, इस वीक में आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और मुझे नज़र आ रहा है कि आई थिंक सो लास्ट 9 वीक्स 9 मंथ से कोई बात नहीं हो रही है। रोज़ जो है आपके पार्टनर हिम्मत करते हैं आपकी तरफ कांटेक्ट करने का, बात करने का, बट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो रोमांटिक नहीं है। ये कोई या तो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर इनके फ्रेंड्स कम्युनिटी है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। ये पर्सन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये मीटअप भी करे आपके साथ। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन बिजी है। आप इस चीज़ को मानो ना मानो, ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी है। कुछ चीज़ें एक्सेप्टेंस में लानी होती हैं हमें, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो दैट ही और शी जो भी है, बॉय है गर्ल है, ठीक है, ये बिजी है और डेफिनेटली ये थोड़ा टाइम निकाल के आपकी तरफ आएंगे। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत टाइम के लिए आएंगे। ये थोड़ा टाइम निकाल के आपसे बात करेंगे, फ्लर्टिंग करेंगे, और एक बहुत अच्छी वाइब ये नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। जो बहुत टाइम, कम से कम जिनकी 9 मंथ से 9 वीक से बात नहीं हो रही है, उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है। नो कांटेक्ट वालों का रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर जो है ना, बाउंड्रीज़ को ख़त्म करके और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं रिकन्सिलेशन के लिए। मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पे इस कार्ड्स को देखकर नज़र आई कि आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए जो भी बन पाएगा वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को एक्शन लेते हुए। तो यहाँ गिव अप की एनर्जी नहीं आ रही है कलेक्टिव आज। लेट्स चेक 8 ऑफ wands की एनर्जी क्यों है यहाँ। ओके, सो सॉरी, मैंने सेम कार्ड्स उठा लिए। 8 ऑफ wands की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक। दो कार्ड्स गिरे हैं, डेविल एंड 5 ऑफ wands, 7 ऑफ swords के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो थर्ड पार्टी का कंट्रोल कहीं ना कहीं ख़त्म, कहीं ना कहीं झगड़े हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है अपने एक टारगेट को तक पहुँचने का इनका था ना कि मुझे अपने गोल्स तक पहुँचना ही है, वो एक जो लालच थी मन में, उससे लड़ पा रहे हैं, उसको थोड़ा इग्नोर भी कर पा रहे हैं, उस लालच को इग्नोर कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन ये भी था इनके माइंड में कि आप ही आएंगे क्योंकि आपसे गलती हुई है, तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन कंपटीशन किसी तरीके का झेल रहा था, कहीं पॉलिटिक्स कोई झेल रहा था, ये जिसको ख़त्म कर रहा है, दी एंड कर रहा है, या हो सकता है किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ये था जिस वजह से जो है ना ये आपसे बात या क्लैरिटी नहीं ले पा रहा था। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, जितना मर्जी रुकावट आ जाए ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन आएगा बात करने, ठीक है। और
अगर आप लोगों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कला कलेश हुए हैं तो थर्ड पार्टी से भी थोड़ा बहुत मैं देख रही हूँ, जैसे कुछ ना कुछ कहते हैं ना मन मुटाव के चक्कर में ये थर्ड पार्टी से छुप के आपसे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों को नजर आ रहा है कि छुप के रखा हुआ था थर्ड पार्टी को, मतलब आपको नहीं पता था थर्ड पार्टी के बारे में, जिसके बारे में खुलासे हुए थे और कन्फ्लिक्ट हुए थे, उसकी वजह से अब जो है ना यहाँ पर आपके पर्सन बहुत टाइम से आपसे अलग हैं और वो अब वापस आ रहे हैं आपके पास। ये ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है फैमिली के केओस में भी बहुत फंसे रहते हैं, फैमिली में भी कुछ केओस चलते रहते हैं क्या इनके, पता नहीं कुछ है ऐसा कि फैमिली में भी एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है कुछ, क्योंकि मैंने 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी देखी तो मुझे लगता है कुछ है हिडन जो सबको नहीं पता है, इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है। दी हैंग्ड मैन, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक मन कहता है भाग के आए आपसे बात करें, एक मन कहता है शांति से आपका वेट करें, आपको स्टॉक करें सोशल मीडिया पे, आपसे कहीं ना कहीं कहते हैं ना दिल की बात करें या दिमाग की बात करें आपके साथ। कंफ्यूज है ये पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी आपसे चाहता है, क्योंकि ये पर्सन देखो यहाँ पर भी सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ये सोचता बहुत है क्या, और अब ये सोच रहा है कि छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा, बात करके देख लेते हैं एक बार। कहते हैं ना जैसे कई बार हम कुछ बहुत बड़े बड़े मैटर्स को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो यार मैं तो क्लियर करके ही रहूँगा या बात करके ही रहूँगा, यार मुझे तो क्लियर करना है, मैं इतना टाइम स्टॉक नहीं रह सकता हूँ, या मैं इतना टाइम किसी का वेट नहीं कर सकता हूँ, किसी ने मेरी लाइफ में रहना होगा रह जाएगा, नहीं रहना होगा तो एक तरफ हो जाएंगे, एक बार बात करके देख लेते हैं। तो ये एक इंस्टेंट इनके अंदर आएगा, ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइम से हो सकता है कि आप के दोनों के बीच में ना ईगो क्लैशेस की वजह से शायद कोई स्टेप नहीं ले रहा था, ना आप ले रहे थे ना आपके पार्टनर ले रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन तो आ रहा है, ठीक है, वो फ्लर्टिशियस ही हो बेशक, पर यहाँ कम्युनिकेशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पेशेंस को, हैंग्ड एनर्जीज को, जो स्टक एनर्जीज हैं उनको कट ऑफ भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ बेशक ये बात करेंगे बट दिमाग में अपने प्लानिंग लेकर बात करेंगे, ऐसे मस्ती मजाक वाली जो फ्लर्ट होगा ना उसको भी एक बार करके और एक बार उसको साइड करके फिर अपना सीरियस मैटर पे भी आएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है, लो मैडम क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जिद ने ना इनको मोटिवेशन दी है, ठीक है। ये मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन अब आपको पसंद करने लगा क्योंकि आप जिद्दी हो गए हो। एक आपके अंदर एक जो फायर आई है ना, उसके बाद यहाँ पर इस पर्सन के अंदर चेंज इसलिए भी आया है क्योंकि आपने सेल्फ लव को सीख लिया, आपने जिद करना सीख लिया, आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया, आप अपने माइंड में ना क्लियर हो चुके हो कि यही चाहिए तो यही चाहिए, इससे आगे पीछे कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ स्किल्स आप लोग सीख रहे हो जो कि इन्हें पता भी चली हैं, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपकी जो एक शेडो, जो एक कहते हैं ना साइड थी जो शायद छुपी हुई थी, वो इन्हें दिखी है कि आप क्या हैं। बोल्ड करेजियस भी हैं, लवेबल भी हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर आप बहुत 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 स्किलफुल भी हैं, बहुत कुछ आता है आपको। और कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि ये पहले सोचते थे कि अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इनको लगता था कि यार अट्रैक्शन के चलते मैं ज़्यादा स्टैंड्स नहीं ले सकता, या मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, या मैं इतना सीरियस नहीं ले सकता इस रिश्ते को। या हो सकता है कि उनको ये भी था कि आप, क्योंकि यहाँ वॉन्स की एनर्जी है तो उनको लगता था कि आप भी फ्लर्टी जो है
फ्लर्ट्स करते हो या फ्लर्ट करते हो तो उनको लगता था कि यार आप तो चीट करते हो, आप औरों से भी बात करते हो, आप उनसे भी ऐसी बात करते हो, औरों से भी ऐसी बात करते हो, तो मतलब दोनों में फ़र्क ही क्या है। तो कहीं ना कहीं थोड़े डाउट्स थे आप पे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की क्लैरिटी तो मिली है। हो सकता है आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करी है इन्होंने, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ज़िद के आगे जो है फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है, ठीक है, फीलिंग्स हाइड करी जा रही हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि पर्सन अट्रैक्शन फील करता है ना, तो उस अट्रैक्शन को भी दबाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करता है कि अट्रैक्ट हो रहा है। मैंने बोला ना यहाँ ऑब्सेशन है आपके पर्सन के अंदर। एक लास्ट चांस, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि गिव अप नहीं करेगा, यहाँ दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक लास्ट चांस आपके पर्सन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे ये बात कर सकते हैं कि आपने ज़िद छोड़ो, बच्चों की तरह ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपके पर्सन को थोड़ी सी लगती हैं आपके अंदर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है और रिगार्डिंग फिज़िकल इंटिमेसी, ठीक है, सबके लिए बात नहीं है यहाँ पे। रिगार्डिंग फिज़िकल इंटिमेसी यहाँ किसी के साथ कलेश चल रहा है, अब वो आपको पता होगा कौन कहाँ क्या है यहाँ, ठीक है। अपने फैसलों से खुश नहीं है ये पर्सन। हो सकता है पास्ट में इसने, ये देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो आप, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं पास्ट की जो खुशियाँ थी ना उसको इसने डिनाई किया, उसको इसने कहते हैं ना ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और अब उन्हीं कप्स की वैल्यू समझ में आ रही है, उन्हीं पर्सन की वैल्यू समझ में आ रही है, और सिर्फ आपकी नहीं आ रही है। हो सकता है इनकी लाइफ में और भी लोग ऐसे थे जिन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया था, बट इन्होंने किसी की कदर नहीं करी, तो उनकी वैल्यू समझ में आ रही है। डेफिनेटली अपने फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत 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 स्ट्रॉन्ग 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 अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये पर्सन इस सिनेरियो से बाहर आना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। यहाँ पे भी मैंने पहले बोला था आपको, और यहाँ पे है वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है कि आपके साथ रिकनसाइल करे। और सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर है ये कि ये टाइम बहुत ले रहा है, बहुत पेशेंस के साथ जो है ना डील कर रहा है। ये पर्सन इतनी जल्दी में नहीं है। आप कोई भी कार्ड देख लो उसमें स्वॉर्ड्स की एनर्जी बस यहाँ पर 2 ही आई हैं। यहाँ पर कहते हैं ना वो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है सबसे फास्ट, उसके बाद होती है नाइट ऑफ वॉन्ड की। तो बहुत जल्दी में तो नहीं है ये पर्सन, बट हाँ जो कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहता है उसके रिगार्डिंग ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन। अच्छा, यहाँ 2 एसेस की एनर्जी है जो कि एक बहुत बड़ा येस भी बता रही हैं। अगर कोई क्वेश्चन था माइंड में तो येस है उसका आंसर। कोई एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं दिमाग, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, दोनों का बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कैसे आपसे मिले, किस तरीके से आपसे टाइम स्पेंड किया जाए। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे जो है नो कांटेक्ट में हैं, और रिकनसाइल करने के लिए, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने के लिए, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए किसी तरीके का कहते हैं ना ऐसा जेस्चर कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो यार फ्लर्ट कर रहा है ये पर्सन, तो बट धीरे धीरे जाके वो चीज़ें आपको एक्सप्रेस करेगा अपनी लाइफ की, ठीक है, और अपने जो भी उसके मन में है। हम देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके पर्सन का। नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या है, लेट्स चेक। रीबिल्ड, मैनिफेस्ट, हील, शेयर द लव, मास्टर। कुछ ना कुछ तो हो रहा है ऐसा जो अचानक होगा, ठीक है, और अचानक में भी कुछ ऐसा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आपको पता है। ये पर्सन डेफिनेटली देखो हील हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि आप हीलिंग एनर्जीज भेज रहे हो, ये पर्सन हील हो रहा है। और यहाँ पर है शेयर द लव नंबर 3।
तो डेफिनेटली ये पर्सन रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है, एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहा है रिश्ते को। आप देखो यहाँ पर है नंबर 1, यहाँ पर है हीलिंग, यहाँ है लव। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना जो चीज़ें टॉक्सिक हो चुकी थी, वो एक ऐसा, यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो आएगा, एक ऐसी यहाँ पर आपको एनर्जी देखने को मिलेगी जो शायद अचानक हो, बट बहुत अच्छे से आपके पार्टनर को हील करके जाएगी वो एनर्जी, और आपके पर्सन आपकी तरफ जो है ना अपने दिल की बात रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ हार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हार्ट नज़र आ रहा है ना, और दोनों हार्ट में जो है रोशनी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी तरीके की क्लैरिटी से गुजर रहे हैं, किसी तरीके के रिचुअल्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पर्सन ना अपने दिल की बात शायद कभी रख ही नहीं पाए। मेरे को नहीं लग रहा है कि उन्होंने कभी आपको अपनी तरफ से प्रपोज़ भी किया हो। मैं बहुत कम लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल आया आपके लिए, तो जो प्रपोज़ल वो नहीं रख पाए ना, वो प्रपोज़ल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी भी एनर्जी है कि डेफिनेटली किसी एक ऐसी एनर्जी से निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना हील हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि ये जो दिल है, ये अब देखो जैसे यहाँ पे सेल बना हुआ है, सेल इन द सेंस कि ये बेड़ियाँ, ये जैसे ये क्या, जैसे जेल के पीछे है ना, सलाखों के पीछे नज़र आ रहा है ना ऐसे। तो यहाँ इसने छुपा रखा है ये दिल, और यहाँ ये उस दिल को ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। तो आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, आपके पर्सन जो है ना शेयर करना चाहते हैं, वो शायद वो पहले नहीं कर सकते थे, पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले बहुत कंट्रोल करके देख लिया अपने आप को, और अब वो अपने लाइफ में जो भी उनके दिल में है वो शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे अभी भी बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा अपना माइंड ज़्यादा लगाएंगे, उस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर कांटेक्ट आपको आ सकता है, किसी को 1 दिन में भी आ सकता है, किसी को 3 दिन में आ सकता है, और किसी के लिए यहाँ पर 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो राशियाँ हैं, दैट इज़ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हाँ, ये यहाँ की राशियाँ हैं। बट अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर शेयरिंग सीखेगा ये पर्सन, प्यार शेयर करना सीखेगा, कद्र करना सीखेगा। किसी के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी से कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में था, ठीक है, पैसों की वजह से, रेपुटेशन की वजह से, और स्टैंडर्ड्स की वजह से, कुछ भी लगा लो आप, ट्रेडिशंस की वजह से वो कंट्रोल खो रहे हैं। वो थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोल खो रही है, और इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जहाँ से देखो ये देखो एक चीज़ और भी देखो, मैंने अभी बोला ना कि जैसे सलाखों के पीछे ये देखो इसकी बेड़ियाँ खुल रही हैं, देख रहे हैं, यहाँ से बेड़ियाँ टूटती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखो, ये जो चेन है ये यहाँ से टूटती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके के, कहते हैं ना, किसी तरीके की बंधन से बाहर निकल रहा है। हो सकता है किसी का डिवोर्स वगैरह चल रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी और उन्होंने अब आपसे रिश्ता बनाना है। गिल्ट, पॉसिबिलिटीज़, कंट्रोल। डेफिनेटली ये पर्सन देखो किसी तरीके के ऐसी एनर्जी से बाहर आ रहा है जो कंट्रोलिंग है, और इसको पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आएगी आपसे बात करने की, और ये यहाँ पर शेयर कर पाएगा उस चीज़ को आपके साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद द स्वीट कलेक्टिव रीडिंग। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक के बाय, ओम साई राम।